हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज मैं कवर करूंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है अच्छा रहेगा। परिवार के प्रति आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आप इस दिन थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने इमोशन को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जिन कार्यों में आप लगेंगे, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत से आप सफलता तक पहुंचेंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 4 मार्च का जो दिन है ये बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन को स्किप करने की कोशिश करें, यानी निकल जाने दें। पहला तो नए काम में नहीं जाना है, डेली रूटीन पर बने रहना है। अगर पहले से कोई प्रायोजित योजना है जिस पर आप काम करेंगे तब तो ठीक है, और इसी दिन योजना बनाकर कोई काम करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इस दिन किसी मामले, किसी सिचुएशन, किसी लाइफ के किसी चैप्टर का क्लोजर भी आपको मिल सकता है। कोई रिलेशनशिप भी टूट सकता है, छूट सकता है। और जो भी नेगेटिव होगा वो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में हो रहा होगा जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। यही सिम्टम है कि ये हो रहा है। और अगर ऐसे सिम्टम वाले क्लोजर्स होते हैं तो उसे रोकिए नहीं, बस उसे स्वीकार करिए कि ठीक है, मेरे जीवन में जो नेगेटिव हो रहा है उसे होने देते हैं। आप उससे जल्दी ओवरकम कर जाएंगे और आने वाले समय में यही परिवर्तन आपको लाभकारी दिखेगा, बट उसमें टाइम लगेगा। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 मार्च का जो दिन है बताता है कि दिन के पहले हिस्से में काफी गर्वित रहेंगे, प्राउड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। मन आपका शांत, प्रफुल्लित और खुश रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में आपको लगेगा या तो कोई काम छूट गया है, या किसी काम में लगना है, या कुछ अभी अचीव करना बाकी रह गया है। तो जो भी है उसमें लग सकते हैं, और जिस भी कार्य में लगते हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। बस आप काम पूरा होने से पहले किसी और टारगेट पर स्विच आउट न कर जाएं। यह दिन बहुत पॉजिटिव है। मुश्किल से मुश्किल मामलों को भी इस दिन आप मैनेज कर ले जाएंगे। सफलता दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और इसीलिए यह 80% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 मार्च का जो दिन है बताता है कि द्विपक्षीय मामले फेवर नहीं करेंगे, सपोर्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए प्रेम संबंध, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड, थोड़ा संभाल कर रहिए। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आने, तू मैं होने, एक दूसरे के साथ झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आपके बिजनेस पार्टनर को आपकी बात ना समझ में आवे, इसकी संभावना है। इसलिए एक दिन का डिले करें, उसे 7 तारीख को बातें समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव सिचुएशंस में डिले कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी सिचुएशन को मैनेज करने में डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। इस दिन अपने आप को नैरो माइंडेड रखने की कोशिश करें। अगर नैरो माइंडेड, यानी कि नैरो माइंडेड का मतलब होता है कि जो केवल अपने बारे में सोचे कि भाई मैं इस समस्या से कैसे निकलूं, दुनिया जाए भाड़ में। तो अगर नैरो माइंडेड चलेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, याद रखिएगा। यह दिन वैसे आपको 20% का केवल सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 7 मार्च का जो दिन है बताता है चीजें पॉजिटिव और अच्छी रहेंगी। डिसीजन ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। किसी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नए विचार इस दिन आपको आ सकते हैं। आप इस दिन कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में
और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। ईश्वर का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। व्यापार, अर्थ और इकोनॉमिकल मैटर्स में आपके लिए ये दिन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। ओवरऑल ये 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 मार्च का दिन है, बताता है कि दूसरे लोगों के रुकावट डालने से अपने आप को परेशान नहीं होने देना है। अपने काम से काम बने रहिए और अपने काम पर लगे रहिए। इस दिन आपको सिचुएशन में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी सिचुएशन में पीछे मत हटिए और विरोध का सामना करिए। सिचुएशंस आपके फेवर में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। इस दिन आपको जानबूझकर किसी का विरोध नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में, अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ओवरऑल 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 9 मार्च का जो दिन है, बताता है कि द्विपक्षीय मामलों में चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर थोड़ी कम रहेगी, इस वजह से आपको सावधान रहना होगा। लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, इस बात से भी सावधान रहना होगा। आप इस दिन अपने काम से काम जितना रखेंगे, दूसरे के फटे में पैर नहीं डालेंगे, उतना ये दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये दिन आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, यानी कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई परसेंटेज नहीं है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह आपके विरुद्ध है। इसका यह मतलब है कि यह दिन कहता है कि अगर आप अपने कार्यों को करना चाहते हैं तो बस अपने मामले को देखिए और दूसरों के मामलों से थोड़ा दूर रहिए, तभी चीजें बेहतर होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल। 3 से 9 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए, वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं दिखाता। प्रेम संबंधों में तू मैं होने, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनाकर रखे हैं अपने जीवन में तो आपके भांडा फूटने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ा संभाल करके रहिएगा। बिजनेस में पार्टनर के साथ में डील करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए डिसीजन वाले मामलों को पेंडिंग रखिए। यह दिन 30% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए संभाल कर इस्तेमाल करिए। और हां, अगर किसी एक ऐसी सिचुएशन को जिसे पिछले कुछ समय से टारगेट कर रहे थे सॉल्व करने की, इस दिन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बनी है। 4 मार्च का दिन बहुत बढ़िया है। यह कहता है कि किसी नए काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं से निमंत्रण प्राप्त हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको किसी नए काम के लिए अप्रोच कर सकता है, किसी जरूरी इंफॉर्मेशन का मिलना भी इस दिन आपको पॉसिबल है। और अगर आवश्यक हुआ तो इस दिन आप एक से अधिक मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। यह दिन आपको आपके इमोशंस को सही दिशा में इस्तेमाल करने में सपोर्ट करेगा। ओवरऑल 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 5 मार्च का जो दिन है, बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आप कुछ एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स को मैनेज करने या टैकल करने वाली कंडीशन को फेस करेंगे। तो यहां पर आपके लिए सजेशन है कि जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मेजर है, उसे मैनेज करने की कोशिश करिए। इस दिन आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। उसका रीजन यह है कि आपका फोकस पॉइंट गलत होगा। तो अपने फोकस पॉइंट को ठीक करिए, सही से मामले को ऑब्जर्व करिए और तब डिसाइड करिए कि कैसे काम करना है और चीजें हो जाएंगी। इस दिन अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है और मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत हेल्प कर जाएगा। स्वास्थ्य में लाभ की संभावना इस दिन अच्छी बनी रहेगी। यह दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन बताता है कि आप अपने ईगो को थोड़ा सा मैनेज रखें, दूसरे लोगों के प्रति अपने अहंकार को ना दिखाएं और दूसरे लोगों के सामने एक प्लीजेंट बिहेवियर बनाए रखें। इससे लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे और आपके बारे में पॉजिटिव डिस्कशंस करेंगे, न सिर्फ आपके सामने बल्कि आपकी पीठ पीछे भी। इसके अलावा इस दिन आप किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे पुराना चाहे नया, उसमें सफलता मिलेगी। यह दिन आपको सिचुएशनली रास्ता दिखाता चला जाएगा और आप अपने टारगेट पर सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का दिन बताता है कि मन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बीच में उलझ जाएगा। इस दिन आप कुछ एक मामलों में
अपने आप को चाह कर भी पॉजिटिविटी की ओर नहीं मोड़ पाएंगे और मन आपका नेगेटिव हो जाएगा। चाहे वो किसी तरह का नुकसान हो, किसी के व्यवहार की वजह से दिल में थोड़ा सा चुभन हो, जैसे होता है ना दिल टूट गया, वो वाली कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो मन अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की ओर। आपको जबरदस्ती अपने मन को खींचकर पॉजिटिव करना है, क्योंकि निगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट होते ही आपका जो माइंड है वो आपको ब्लॉकेजेस दिखाएगा कि सारे रास्ते बंद हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे ही मन को खींचकर जोर जबरदस्ती करके पॉजिटिव करते हैं, भले पॉजिटिविटी 10% की हो, एकदम वर्स्ट, तो भी आपका माइंड आपको रास्ते दिखा देगा कि ठीक है ये 10% भी काम कर जाएगा। इस तरह करिए और इसी वजह से ये दिन आपको 50-50 सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। 8 मार्च का दिन बताता है रुके हुए धन के आने की संभावना बढ़ेगी। किसी मामले में किए गए प्रयास या किए जा रहे लंबे समय के प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपके सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार या जॉब में एक रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। कुछ मामलों में पैसा अनायास लग्जरियस प्रोडक्ट्स पर भी खर्च होने की संभावना दिखती है। बाकी चीजें ठीक, पॉजिटिव, अच्छी, आपके फेवर में और 100% का सपोर्ट दिखाती हैं। 9 मार्च का जो दिन है बताता है कि आपके लाइफ में जो आपका एक बैलेंसमेंट है, या जिसे हम कहें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है, वो मैनेज हो जाएगा। ईश्वर के द्वारा पॉजिटिव और एक अपॉर्चुनिटी वाला दिन ये रहने वाला है। और इस पॉजिटिव दिन में भाग्य आपको डिफरेंट एंगल से सपोर्ट करेगा। जहां आप किसी भी काम में लगे, किस्मत आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ाएगी, निगेटिवली आगे नहीं बढ़ाएगी इस बार। और इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़कर आप एग्जिस्टिंग कार्यों में, नए कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने और उसमें काम करने और सफलता प्राप्त करने की संभावना भी इस दिन बनी है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% प्लस सपोर्ट दिखा रहा है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। किसी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नया विचार आपको आ सकता है। खैर, जिस भी मामले, जिस भी काम, वो नया पुराना कुछ भी हो, आप आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉपर योजना बनाकर चलते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। न सिर्फ सफलता बल्कि ईश्वर का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सहयोग देगा 90% से ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट बना करके, जो आपको मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज करने की एबिलिटी दे देता है। तो इस तरह से इस दिन को जिस भी मामले, जिस भी सब्जेक्ट में यूज करेंगे, ये पॉजिटिवली आपको सपोर्ट कर देगा और फायदा पहुंचाएगा। 4 मार्च का दिन एक परिवर्तन दिखाता है मिथुन राशि। आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़े, इसकी संभावना जो पॉजिटिव होगा, आपके बेहतरी तरक्की के लिए होगा। अलावा इसके किसी नए काम में, जैसे होता है ना कि नए काम में हम इन्वॉल्व हुए, लेकिन यहां पर होगा कोई नया चैप्टर ऐसा आपकी लाइफ में जुड़ा जिसकी वजह से आप किसी नई दिशा में इन्वॉल्व हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनाता है। इसके अलावा आपके जो डे टू डे वर्क हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, उस पर यह दिन बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है, लगभग 100% के सपोर्ट सिस्टम के साथ। 5 मार्च का दिन कहता है कि दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा सा सावधानी बरतें। इस दिन दूसरों की बातों से मैनिपुलेट ना हो और सोच समझ कर ही डिसीजन लेने की कोशिश करें। अगर किसी मामले में आपको लगता है कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, तो जरा ऑब्जर्व करिएगा, हो सकता है ये अगेंस्ट सिचुएशन आपकी गलती की वजह से हो गई हो। तो अपनी गलती को पकड़िए, उसे दुरुस्त करिए और प्रॉब्लम से बाहर। बड़े लेन देन के मामलों से दूर रहें, लीगल मामलों से भी दूर रहें। ये दिन आपको 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन मिथुन राशि बताता है कि सिचुएशनली चीजें आपके फेवर में आएंगी। कुछ डिस्टरबेंस अगर पास्ट में हुई है तो वो भी मैनेज हो जाए या ऑटो मैनेज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी भी व्यक्ति, विषय, वस्तु के बारे में पहले से जजमेंटल माइंडसेट ना बनाएं। सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन लें कि कोई व्यक्ति या सिचुएशन कैसी है। पहले से दिमाग ना लगाएं। इस दिन आप जिन मामलों, जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे, उसमें बहुत ही संतुलित तरीके से कार्य को कर सफलता अर्जित करेंगे और यह दिन आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है।
7 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बरस रही होगी और इस वजह से आपको अपने ईगो को डाउन रखना है, पॉजिटिविटी को अप रखना है और लोगों के प्रति सौहार्दपूर्ण भावना से ओतप्रोत रहना है, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा से आपके हर मुश्किल कार्य निपट जाए इसकी पॉसिबिलिटी है और आप जितना सॉफ्ट और जितना स्पिरिचुअल या कहें जितना अच्छे इंसान बने रहेंगे, चीजें उतनी आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। 100% का सपोर्ट यह भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 तारीख कहता है आपके सम्मान में, आपके सोशल इमेज में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। व्यापारिक, आर्थिक या जॉब से रिलेटेड मैटर्स में लिए गए डिसीजन सही होंगे। किए गए कार्यों में एप्रिसिएशन मिलने की पॉसिबिलिटी है और ये दिन आप अगर चाहेंगे तो दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट करके अपने काम को निकाल सकते हैं। पॉजिटिवली ये दिन 100% का सपोर्ट करता है, क्योंकि ये दिन आपको इतना ज्यादा सशक्त बनाता है कि आप जिस भी कार्य में लगे उसमें सफलता अर्जित कर सकें। 9 मार्च का दिन बताता है कि 8 तारीख के रिप्लिका जैसा यह दिन होगा, लेकिन 9 तारीख और 8 तारीख में सिर्फ इतना सा फर्क है कि 8 तारीख को जहां एक और 8 मार्च को जहां एक और आप चीजों को बहुत सॉफ्टली मैनेज करेंगे, वहीं 8 तारीख को बहुत पैशनली मैनेज करेंगे, बहुत जोश खरोश के साथ, बहुत पैशन के साथ। ये पैशन आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, कार्यों में चीजें आपके अनुसार चलें उसकी पॉसिबिलिटी दिलाएगा और समाज में सम्मान दिलाएगा। ये दिन भी आपको 100% का ही सपोर्ट कर रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है कहता है कि इस दिन आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। अपने ऊपर आपसे ही गलती होगी, आप ही गलती से प्रॉब्लम में फंसोगे और आप ही पछताओगे कि मैं प्रॉब्लम में क्यों आ गया, क्यों आ गई। तो जरा अपने ऊपर ध्यान रखिए। दूसरे लोगों पर भरोसा मत करिए। उन मामलों में लोगों पर और खुद पर भी विश्वास मत करिए जिस मामले में आपको पता है बिलीव नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको ना 10 फीट की छलांग लगानी है, आपको पता है आप नहीं कर पाएंगे, अब अपने ऊपर भरोसा मत करो कि नहीं हम 10 फीट कूद जाएंगे, गड्ढे में गिरोगे। तो ये सब फालतू काम नहीं करने, ठीक। और अगर बाई चांस किसी इशू में फंस गए, जिसको हम कहते हैं ना रायता फैल गया, तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट यानी कि 80-90% चांसेस ये हैं कि आपकी वजह से ये सारा ब्लंडर हुआ होगा। तो अपनी गलती को रियलाइज करना, ढूंढना और उसे ठीक करना सबसे आसान तरीका होगा सारे ब्लंडर को क्लोज करने का। अदरवाइज में इस दिन आप जो करना चाहते हैं अगर समझदारी से करते हैं, शॉर्टकट्स नहीं मारते हैं, जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना, तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। ये दिन आपको ना 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देता, 80% का नेगेटिव। उस 20% को अगर पकड़ पाए तो वो 20% नैया पार करा देगा। 4 मार्च का दिन कहता है सिचुएशन इस दिन आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन आ सकती है, आप किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जिसमें आपकी गलती इस दिन नहीं होगी। अपने आप को नैरो माइंडेड करना है। नैरो माइंडेड का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, है ना, सिर्फ मैं और बस मैं। और अपने बारे में सोचकर खुद को आगे निकालिए, पतली गली पकड़िए, बाहर निकल जाइए, बिल्कुल निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। और इस दिन आप सिचुएशन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में तभी कामयाब होंगे जब आप अपने बारे में सोचेंगे। सबका साथ सबका विकास करेंगे तो सब लेके डूबेंगे, याद रखिएगा। यह दिन भी अनफॉर्चुनेटली 20% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है कर्क राशि आपके लिए। चलिए 6 तारीख से सही है, 5 तारीख, 3 तारीख, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5 आपके लिए खराब हो सकता है। 5 तारीख को काम रुक जाए, किसी काम में बाधा आ जाए, लोग आपको समझ ना पाए, आप जो समझा रहे हैं ABCD, दूसरा समझ रहा है XYZ, मतलब EFG भी नहीं समझ रहा कि एकदम पास वाला बड़ी दूर का समझ रहा है, ईर घाट बीर घाट। तो ऐसे मामलों से अपने को बचा के रखें, किसी नए काम में इन्वॉल्व ना हो। और अगर किसी सिचुएशन में आप ऐसा उलझे हैं जहां पर भाई सिचुएशन ब्लंडर में आ गए और आप रोक नहीं पा रहे, तो फिर मन में हाथ जोड़िए कि प्रभु अब आप ही रक्षा करो, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, वो चीजों को मैनेज कर देंगे। इस दिन
घबरा कर, डर कर, पैनिक होकर, परेशान होकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। उसे एक दिन के लिए टाल दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 मार्च अब बढ़िया दिन आ गया। पहला तो इस दिन अगर जरूरत है तो डिसीजन लिए जा सकते हैं, किसी नए काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात होना, किसी जरूरी इंफॉर्मेशन का मिलना और अकॉर्डिंगली अपने काम में सफलता प्राप्त करना इस दिन की स्पेशलिटी रहेगी। इस दिन जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर पाएंगे और पिछले 3 दिन के अगर कुछ ब्लंडर्स हुए हैं तो उसको समेट ले जाने में यह दिन मदद करेगा। यह दिन 90% प्लस सपोर्ट करता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 मार्च और बेटर दिन है, जो कहता आप बस ठानिए कि आज मुझे यह करना है, और एक बार ठानने के बाद ना आपको उस माइंडसेट में आना है कि अब मुझे किसी की सुनना नहीं है, जो मैंने ठान लिया वो करके रहना है, बस बात खत्म। और आप सारी बाधाओं को पार करके विन कर जाएंगे। सिचुएशन या लोग कितना भी आपके मार्ग को अवरुद्ध करें, आप रुकेंगे नहीं। लेकिन इस दिन में इतनी अच्छाई, इतनी स्ट्रांगनेस होने के बावजूद एक नेगेटिविटी है, वो ये है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को, जो अच्छी बात नहीं है। तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लव वाले मामले में अगर आप कंट्रोल करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, वरना ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 मार्च भी पॉजिटिव है और ये दिन भी 100% के सपोर्ट सिस्टम के साथ में आपको मिल रहा है। लेकिन इस दिन में सबसे मजेदार बात और अच्छी बात यह है कि बहुत स्मूथली, बहुत कैजुअली आपके सारे काम होते जाएंगे। आप बस सोचिए ये काम करना है, इस काम को करने के लिए मुझे यार एक पर्सन की जरूरत पड़ रही है, फॉर्चुनेटली वो पर्सन आपको मिल जाएगा। ये ऐसा पॉजिटिव है। लोग आपकी मदद करके प्रसन्न होंगे, आपकी हेल्प करके खुद आपको बोलेंगे थैंक यू, आपने मदद करने दी। ये इतना पॉजिटिव है इस दिन। अब जब इतना पॉजिटिव दिन है तो फिर जरा ईगो वीगो मत दिखाइए, है ना। थोड़ा मुस्कुराइए, प्लेजेंट रहिए और लोगों को अप्रिशिएट करिए। 9 तारीख अब बताता है कि यह दिन थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसानदेह इस सेंस में हो रहा है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाएं। सिचुएशन उतनी खराब नहीं है ग्राउंड पे जितना आप अपने दिमाग में खराब करके रख लिए। और अगर आपने अपने माइंड में चीजों को नेगेटिव मैनेज कर लिया, नेगेटिव समझ लिया, तो चीजें आपके लिए खराब हो ही जाएंगी। तो आप जरा अपने माइंड में जो आ रहा है उसे और ग्राउंड पर रियलिटी क्या है उसमें जरा अंतर करके देखने की कोशिश करिए। जब अंतर करेंगे तो चीजें थोड़ी ठीक दिखेंगी। इस दिन दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, उन पर तो बिल्कुल नहीं जिनके बारे में आपको पता है कि भाई ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है। ठीक, किसी की चिकनी चुपड़ी बात में नहीं आना, सिर्फ अपने दिमाग की सुनिए। और अगर आपको कहीं लगता है कि आज मेरा दिमाग मुझे थोड़ा सा सही सलाह नहीं दे रहा, तो बस नैरो माइंडेड हो जाइए, पतली गली पकड़िए और निकलिए। यह दिन आपको अजीब सा सपोर्ट देता है। पहला तो नॉर्मल सपोर्ट देता है 10% का पॉजिटिवली, 90% नेगेटिव। लेकिन कहता है अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को पकड़ना शुरू करते हैं और उसे मैनेज करते हैं तो यह 10% का सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है, कहता है किसी नए काम में इन्वॉल्व हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कोई नई योजना दिमाग में आवे या किसी पुराने मामले को आप फिर से रीओपन करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। बड़ी से बड़ी मुश्किल इस दिन पार कर जाएंगे और किसी भी मामले में अपने आप को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते थे तो उसके पॉसिबल चांसेस पूरे बने हैं। यह दिन कहता है कि आप अपने पैशन और अपने दमखम पर जितना विश्वास करेंगे उतना इस दिन को पॉजिटिवली अपने फेवर में लाने में कामयाब होंगे। यह दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 मार्च का दिन कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इस दिन आपका दुश्मन होगा। और ओवर कॉन्फिडेंस भी कौन सा वाला, जहां आपको पता होगा कि यार अब ये वाला थॉट मेरा ना ओवर कॉन्फिडेंस है। कभी कभी होता है ना कि हम खुद में भी समझते हैं कि अब जरूरत से ज्यादा ही हमने बड़बोलापन कर दिया, तो उससे बचना है। बाकी ये दिन आपको कई मामलों में अलग अलग तरह से सहयोग देगा कहें या प्रभाव देगा, उसको सुने।
ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आप किसी नए काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा, मेंटल सपोर्ट आपका खुद का बना रहेगा और आप आगे बढ़ें, उसमें आपकी जर्नी अच्छी रहेगी। आप किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। कहीं मंदिर जाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। नहीं मंदिर आज जाना, 4 मार्च को डिसाइड करना है कि मुझे एक छोटी सी तीर्थ यात्रा का प्लान बनाना है कि मैं फला जगह जाऊं, फिर वहां से उस मंदिर और फिर वापस घर। ये प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है और इस तरह की प्लानिंग इस दिन अगर करते हैं तो उस प्लानिंग के सक्सेसफुल होने के पॉसिबल चांसेस 100% बने हुए हैं। ये दिन भी आपको 100% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन एक वार्निंग बताता है। वार्निंग क्या है कि इस दिन अगर आप किसी पर विश्वास करेंगे तो आपका जो ट्रस्ट का लेवल होगा वो 100% से ऊपर चला जाएगा। उसे जरा पकड़ के रखिएगा। 5 मार्च का जो दिन है बताता है कि धन के मामलों में किए गए प्रयासों में यह दिन आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करेगा। रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी, आपके व्यापार या जॉब में धन के मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता और कुछ स्पेसिफिक ऐसे मामले जिसमें आप पिछले कुछ महीनों से लगातार कोई प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाता है। 6 मार्च का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा पनपेगी जिसे पूरा करने के लिए आप लालायित भी होंगे और प्रयास भी करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंसली प्रयास करें। आपकी महत्वाकांक्षा, आपका एंथुजियाज्म सही दिशा में है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस दिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगी। इस दिन दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं। उन नाकाम का मतलब सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा रेसिप्टिव हो गए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। यह दिन 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और बताता है कि कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना भी है। 7 मार्च का दिन कहता है भाग्य आपके सहयोग में रहेगा और भाग्य चूंकि आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता 100% सुनिश्चित रहेगी। बिना योजना के काम करेंगे तो किस्मत बस आपको धकेल देगी आगे की ओर, फिर आप मुंह के बल गिरे या सफल हो जाए, किस्मत को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, योजना बनाइए, काम करिए। जो लोग स्टडी के बिजनेस से या स्टडी में हैं, कई बार होता है ना कि पढ़ाई लिखाई के काम से पैसा आ रहा है और कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, तो उनके लिए यह दिन 100% से ज्यादा सपोर्टिव बना है। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में यह दिन 100% का सपोर्ट देता है। 8 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि कुछ मामलों में आप समझने के बावजूद कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे रह करके समय का और इंतजार करना पसंद करेंगे। इसमें कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन ठीक है, काम करें तो बेहतर है। अदरवाइज ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, आपको सपोर्ट देता है, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके कार्य स्मूथ तरीके से होते जाएंगे। लोगों के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो उसका फायदा तो उठाना है, लेकिन प्लीजेंट वे के साथ धन्यवाद भी बोलिए। यह दिन भी 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मार्च का दिन बताता है कि धन के मामले में कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या हो सकती है पैसों की कमी, या किसी को पैसे पे करने हो, या पैसे हों लेकिन जहां इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हो ना पावे, उसका लाभ ना उठा पावे। इन सारी सिचुएशंस में आप समझ लें सब टेम्परेरी मामला है, कोई परमानेंट नहीं है और सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी या चेंज हो जाएंगी। इस दिन आप एक ऐसी सिचुएशन को जो मोस्टली आर्थिक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका दिमाग बहुत लगेगा, एफर्ट बहुत लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। उसका रीजन यह है कि आप गलत दिशा में ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन को सही करिए, समझने की कोशिश पहले ठीक से कर लीजिए, फिर उसे हल करिए, समस्या हल हो जाएगी। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 50% सपोर्ट दे रही है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है कहता है कि आप खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, आपके मित्र या परिजनों के साथ संबंध बहुत बढ़िया मधुर बने रहेंगे। आप इस दिन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मैनेज करने की कैपेबिलिटी होल्ड करते होंगे, लेकिन एक टारगेट पर जिस पर आप इस दिन काम करेंगे, अगर उसके कंप्लीट होने तक उसी पर बने रहते हैं तो सफलता 100% मिलेगी। पॉसिबिलिटी है कि टारगेट के बीच में आपका मन भटक जाए, तो उस भटकाव से खुद को बचा लीजिए। बाकी ये दिन 80% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 मार्च का दिन कहता है एक डिसीजन लेने वाली स्थिति आ सकती है, इधर जाऊं या उधर, ऐसी स्थिति। तो आपको सही के साथ जाना है, गलत के साथ नहीं जाना, याद रखिएगा। एक यात्रा के संयोग हैं, वाहन सुख प्राप्त होने के संयोग हैं, वाहन खरीदने के भी संयोग हैं, और इस दिन किसी ऐसे मामले में उलझ जाने के संयोग हैं जहां आपको अपना एफर्ट बहुत लगाना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो पूरा जोर लगा दीजिए, आप अपनी क्षमता से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। न सिर्फ कामयाब बल्कि यश के भागीदार होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। 70% से लेकर 100% के बीच का सपोर्ट है इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 5 मार्च का दिन कहता है आप अपने काम में बने रहिए, आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धावान बने रहिए। बीच में थोड़ी मोड़ी इस दिन बाधाएं आएंगी, लोग थोड़ा आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेग पुलिंग कर सकते हैं, बाधाएं डाल सकते हैं। हर एक को इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। किसी से बदला नहीं लेना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस अपने काम में लगे रहिए। लेकिन अगर किसी मामले में पानी सिर के ऊपर चला जाए, जैसे भगवान कृष्ण के साथ हो गया था, ठीक है, शिशुपाल गालियां दे रहा था, 100 गाली तक की माफ करने का संकल्प ले रखा था भगवान ने, तो 100 तक तो छोड़ दिया, लेकिन अब 100 के ऊपर चला तो उसे कहते हैं पानी सिर के ऊपर। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। अब आपके पास सुदर्शन चक्र तो है नहीं, तो फिर कुछ ऐसा करिए जिससे आपके विरोधी धराशायी हो जाएं। अगर वर्बली उनको थोड़ा सुनाना है, जिसे सुनकर उनके मन का आपा खोए और वे कुछ दिन तक फबक फबक के रोए, तो बिल्कुल उनको रुला डालिए, पोल वोल खोल दीजिए उनकी। और अगर आपके किसी एक्शन से आपका बेनिफिट होता है, इस शर्त पे कि अगले का नुकसान होकर ही आपका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मामला ऐसा हो गया है कि पानी सिर के ऊपर है तो ये करिए, और अगर अभी पानी सिर के ऊपर नहीं है तो बस शांति से जाइए, किसी का नुकसान मत करिए। यह दिन आपको 70% का स्ट्रगलिंग सपोर्ट देगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। स्ट्रगलिंग मतलब आप जितना जूझेंगे उतना सपोर्ट आपके फेवर में आ जाएगा। 6 मार्च का दिन बताता है दिमाग आपका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सिचुएशन को फेस कर सकता है। कभी कभी पॉजिटिव चलेगा, कभी कभी नेगेटिव चलेगा। कभी कभी लगेगा सब ठीक ठीक, कभी कभी लगेगा सब खराब खराब। आपको लगेगा चीजें ठीक ठीक, फिर लगेगा खराब खराब। आप परेशान होंगे। सिर्फ अपने डेली रूटीन वाले वर्क पे बने रहिए, किसी बड़े नए काम की योजना मत बनाइए। और अगर कोई योजना पहले से बनी है जिस पर इस दिन 6 मार्च को काम करना है, या किसी प्लान पर काम चल रहा है, तो बस अपने काम पर काम बने रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। दूसरे लोगों की बातें, नेगेटिविटी, इन सभी चीजों को इग्नोर करके अपने आप को पॉजिटिवली टारगेट किए रहिए। आपके टारगेट, आपके लक्ष्य की ओर बढ़कर आप सफलता अर्जित करेंगे। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। 7 मार्च का दिन कहता है एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई जानकारी प्राप्त हो जाए, जिस जानकारी का आप उपयोग करके अपने फायदे में चीजों को ला पाए। पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर बेनिफिट दिखाता है, नए इन्वेस्टमेंट के किए जाने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता दिखाता है। घरेलू मामले और पर्सनल मामलों में चीजों को काफी बैलेंस तरीके से आपके फेवर में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बताता है। यह दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मार्च का दिन कहता है आप अपने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इस दिन पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको स्वयं आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी और थोड़ा सा बोझिलता भी लगेगी। बोझिलता के लिए थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अगर आपके ऊपर 10 जिम्मेदारियां हैं तो 10 में से कितनी एक्चुअल आपके हाथ में होनी चाहिए और कितनी फालतू की जिम्मेदारियां आपने अपने सिर पे ले रखी हैं। कई बार हम बड़ी यूजलेस जिम्मेदारियां ले लेते हैं। लंदन के बकिंघम पैलेस में एक बार कुछ सर्वे हुआ और पता चला कि उसके गेट नंबर 24 पर, या कोई गेट नंबर था, पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, तो एक गेट था जो कभी खुलता बुलता नहीं था, बस वो गेट लगा था लेकिन वो कभी खुलता नहीं था। वहां पर एक सिपाही खड़ा है पिछले 20 साल से। तो बोले यहां क्यों खड़ा है, यहां से तो कोई आता जाता नहीं, ना अंदर से बाहर कोई जाए ना बाहर से अंदर आवे, ये बाहर काहे खड़ा रहता है। तो बोले पता करो उससे। पूछा गया क्यों खड़े हो, उसने कहा पता नहीं, पिताजी खड़े थे, वो चल बसे, उनकी नौकरी हमको मिल गई।
तो बोले रिकॉर्ड चेक करो कि इसके पिताजी को काहे लगाया गया था। तो पता चला कि आज से 20 साल पहले पेंट किया गया था इसके डोर को, और कोई इसके दरवाजे को छूकर रंग अपने हाथों में ना लगा ले, इसलिए एक गार्ड खड़ा कर दिया गया। तब से वो वहीं डिप्यूट था। तो कभी कभी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो यूजलेस है, फालतू में ही है, कोई काम नहीं है, तो उसका जरा पता करिए और उसे अपने जीवन से हटाइए। आपके लिए चीजें स्मूथ रहेंगी और आप जिन मामलों जिन कार्यों में लगेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। किसी काम के पूरा होने की पॉसिबिलिटी और नई योजना में आप सही तरीके से अपना 100% दे सकें, इसकी संभावना। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन पहला तो आपको अपने परिजनों का, अपने जिनसे आपका हृदय का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, उनके साथ आपको बहुत ही प्लीजेंट बने रहना है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। दूसरा, जो काम आप कर रहे हैं, जिस टारगेट पर आप हैं उस पर बने रहिए, आगे बढ़िए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी कि आपको रास्ते में प्रॉब्लम्स दिखेंगी कि भाई ये इशू है, फिर ये इशू है, फिर ये इशू है, फिर ये इशू है, एक से ज्यादा। अब प्रॉब्लम्स को देख के आप घर लौट आए। ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे समझिए कि आप घर से बाहर निकले और 4 गुंडे टाइप लोग खड़े हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, 10-10 कदम की दूरी पे। आपने सोचा निकलेंगे तो ये मारेगा, फिर वो मारेगा, फिर वो मारेगा, फिर वो मारेगा। अब आप घर में आ जाइए, तो गलती आपकी है भाई। हो सकता है ना उसका हुलिया ऐसा हो कि वो गुंडा टाइप का दिख रहा हो सकता है वो अच्छे इंसान हो। आप निकले, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अब इस और आप निकल गए, चारों ने कुछ नहीं कहा, चारों अपने काम से खड़े थे, आप खामखा डरे हुए थे। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? क्या आपके लिए सिचुएशन सॉल्व हो गई? नहीं, कोई सॉल्व नहीं हुआ ना, सुलझा मामला नहीं, क्योंकि उलझा ही नहीं था भाई। सुलझेगा तब जब उलझेगा। तो प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन क्या प्रॉब्लम सुलझ जाएगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उलझी है ही नहीं। आप आगे बढ़िए, वो डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप उन चारों लोगों को पार कर गए, प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम थी ही नहीं, इसमें सुलझने जैसा कुछ नहीं था। यह दिन बिल्कुल ऐसा है, आगे बढ़िए। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है, कहता है सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, सही ऑब्जर्वेशन करने में कामयाब रहेंगे। जो आपके शत्रु हैं, आपके मित्र बन के बैठे हैं, ऐसे लोगों का सही रंग, जैसे कहते हैं ना गिरगिट का रंग पहचानना, तो वो होने में बिल्कुल पॉसिबल ये दिन सपोर्ट करेगा। शत्रु आपके विरुद्ध इस दिन षड्यंत्र करेंगे, आप अपने काम में डटे और बने रहिए। उनके सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। सारे नहीं, सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। और इस दिन आप अपने कार्य क्षेत्र, व्यवसाय और इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर्स में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 मार्च का दिन कहता है बढ़िया नहीं है, किसी डिसीजन को ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप दूसरों के मामलों की वजह से खुद उलझ सकते हैं, तो फिर क्या करिएगा? जरा दूर रहिए, दूर से तमाशा देखिए, दूसरे के फटे में पैर मत डालिए, बस इतना ध्यान रखिए। और अगर किसी सिचुएशन में उलझ गए हैं तो देखिए कि मैं खुद को बाहर कैसे निकालूं, मुझे किसी और की मदद नहीं करनी। इस दिन मददगार मत बनिए, यह दिन आपका डेविल के द्वारा रूल किया जा रहा है। तो इस दिन अगर आप अपनी मदद करते हैं तभी मामला ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 मार्च, अच्छा ये दिन 4 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 मार्च का जो दिन है बताता है नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक नया विचार आपके दिमाग में आ सकता है जिसके ऊपर सचमुच में एक सही योजना बनाकर कार्य किया जाए तो सफलता मिल जाएगी। फाइनेंशियल गेन करने के लिए यह दिन आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, लेकिन आपकी जल्दबाजी चीजों को खराब करेगी, उसे थोड़ा संभालिएगा। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरों के आइडियाज पर काम करने से पहले 2 बारी सोचिए, तभी काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट दे रहा है। 6 मार्च का दिन कहता है थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करेंगे या थोड़ा चुप रहेंगे। ये टेम्परेरी मोमेंट है, थोड़े समय में वापस आप अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस दिन आप अपने आप में थोड़ा चिंतन मनन करें। ओवर थिंकिंग नहीं, चिंतन मनन, सोच विचार। उस सोच विचार से नए नतीजे, नए निष्कर्ष निकलेंगे और आप खुद को ही सेल्फ एनलाइटेड कर ले जाने में, स्वयं के पथ को प्रदर्शित कर ले जाने में
कामयाब होंगे। यह दिन आपका न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे जैसे इस्तेमाल करिए। 7 मार्च का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इस दिन आपको एक नई एबिलिटी प्राप्त हो जाएगी, वो है सिचुएशन को घुमा देने की। आप किसी भी परिस्थिति को, व्यक्ति को, स्वयं को मोड़ ले जाने में कामयाब रहेंगे। उलझे हुए मामले को सीधा करना आपके लिए आसान होगा, लेकिन आपको एक बार इस एफर्ट को करना पड़ेगा। बैठे रहेंगे तो नहीं होगा ना कि भाई ये सिचुएशन खराब है, अरे वाह आज तो हमारे पास एबिलिटी, अब ये ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होगा। करिएगा तो ठीक होगा। आपकी किसी आदत से आप परेशान हैं, उसे ठीक करना है, इस दिन अपने में संकल्प करिए और अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, आपकी आदत बदल जाएगी। ये दिन आपको लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाने में भी मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 मार्च का दिन कहता है कि इनसिक्योर फीलिंग किसी भी मामले में थी तो खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप जिनको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उनके साथ अपने रिलेशन में इंप्रूवमेंट प्राप्त करेंगे। तीसरा, इस दिन आप जो भी आपके परिजन या मित्र हैं उनके साथ शेयरिंग केयरिंग के बिहेव रखेंगे और उनसे भी वैसे वर्षा वैसा ही व्यवहार आपको प्राप्त होगा। इस दिन आपको कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं जो हर्ट करें। अगर आप पुराने मामलों का पॉजिटिवली कंपैरिजन करेंगे तो भी दुखी, नेगेटिव करेंगे तो भी दुखी, तो कंपैरिजन मत करिए, चीजें शांत रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 8 मार्च 60% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 9 मार्च का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को 1 मिनट में इस दिन समझ जाएंगे, जो भी काम आपका होगा, और आप काफी पैशनेट हो जाएंगे, जल्दबाजी में आ जाएंगे कि अब तो मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी निपटा लूंगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको बोला गया 10 सीढ़ी चढ़िए और आप जीत गए। अब आप कहेंगे अरे बस तो फटाफट चढ़ जाएंगे। अब फटाफट चढ़ने में एक प्रॉब्लम है, गिर भी सकते हैं, दांत भी टूट सकता है, सिर भी फूट सकता है। धीरे धीरे चढ़िए तो भी चढ़ जाएंगे, जल्दी काहे की है ना, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो ये कहता है कि इस दिन जो चाहते हैं वो हो जाएगा, जो सफलता चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगी, बट एक 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 कदम चलिए, दौड़िए मत, प्यार प्यार से चलिए और सारी चीजें प्यार प्यार से हो जाएंगी। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 3 मार्च का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार के प्रति आपका जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप एक इमोशनल पर्सन इस दिन रहेंगे और कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और आपके परिजनों को लाभ मिले। अपने कार्य में आप सफल हो, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस दिन आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों से ऐसी सफलता मिलने की संभावना है जो आपके स्वयं के लिए भी यादगार बन जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 4 मार्च का दिन एक सेलिब्रेशन दिखाता है। परिजनों, मित्रों के साथ एक अच्छा समारोह या उत्सव का आप आनंद लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। कहीं पर आपको निमंत्रण प्राप्त हो, इसकी भी संभावना है। वैवाहिक मामले या प्रेम संबंधों के मामलों में यह दिन बहुत पॉजिटिव आपको सपोर्ट करता है। इस दिन आप थोड़ा हाई इमोशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से हाई इमोशन के ड्यूरेशन में लिए गए निर्णय या प्रॉमिस आपको नुकसान कर सकते हैं, तो वो मत करिएगा। बाकी ये दिन अच्छा, इस दिन भी 70% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। स्कॉर्पियोस, आपके लिए 5 मार्च का दिन कहता है कि आप अपने ईगो को नियंत्रित रखें, अपने ईगो, अपने घमंड को किसी दूसरे के सामने न दिखाएं, अपने काम से काम रहें और लोग अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उनको पेशेंसली, ध्यानपूर्वक सुन लें केवल। इस दिन आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लोगों के प्रति थोड़ा सम्मान व्यक्त करने से लोगों से वापस बहुत ढेर सारा, दुगना तिगुना 4 गुना सम्मान आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन कहता है कि आप अपने आलस से परेशान हो सकते हैं, आप दूसरों को पनिश करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने गुस्से की वजह से लोगों के सामने अपनी इमेज को खराब भी कर सकते हैं। आपको ये सब नहीं करना है, शांत रहिए। आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर ले जाने में इस दिन कामयाब रहेंगे और अपने आलस से, अपने लेजीनेस से बाहर आइए, कर्म करिए और आपको सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपके अगर कर्म किए जाते हैं, सही दिशा में कर्म करते हैं, तो सफलता मिलने का रेशियो 100% है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर।
7 मार्च का दिन कहता है कि कुछ मामलों में लोगों या परिस्थितियों के द्वारा आपको व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। अगर ये परिस्थिति जन्य है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सामना करिए, गिव अप मत करिए, आगे बढ़िए, सफलता प्राप्त होगी। और अगर ये जानबूझकर किया जा रहा है लोगों के द्वारा और आप देख रहे हैं कि भाई इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है अगर मैं कदम पीछे हटा लूं, सिवाय इसके कि मेरा थोड़ा सा ईगो खुद का डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तो ईगो को डिससेटिस्फाइड करिए, कदम को पीछे हटाइए, मामले को क्लोज करिए। यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में और 50% नेगेटिव भी सपोर्ट करेगा आपकी ऐसी तैसी करने के लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए पीछे हटने को कहा। 8 मार्च का दिन कहता है आपके जीवन को ईश्वर के द्वारा संतुलित किया जाएगा। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को एक बैलेंस वे में लाया जाएगा, जिसे आप अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटीज, अपने कर्म के अकॉर्डिंग आगे रन कर पाएंगे। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्यों में आपको सफलता या अनायास की सफलता मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आप अपने इमोशन को मैनेज करके प्रैक्टिकली चीजों को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% सपोर्ट दे रहा है। 9 मार्च का दिन कहता है कि मन किसी बात को लेकर नाराज, उदास या खिन्न रहेगा। कोई कमी आपको खलेगी जिसे मन आपका चाहेगा पूरा हो जाए। आपको कभी कभी स्वयं पे, कभी कभी ईश्वर पे गुस्सा आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन जो कुछ भी आपके पास है रिसोर्स, उतने से ही काम को शुरू करिए। अगर 10% रिसोर्स है, 90% खाली है, तो 10% से शुरुआत करिए। जो है जितना है उतने से काम शुरू करिए। आपके कर्म के बढ़ने से ईश्वर की डिवाइन कृपा आपको सपोर्ट करेगी, कनेक्ट हो जाएगी और चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। इस दिन आपके मन में आई हुई नकारात्मकता को अगर बल देंगे तो वो बढ़ेगी, और अगर नकारात्मकता के बावजूद पॉजिटिविटी की ओर मुड़ेंगे तो वो बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये दिन थोड़ा फाइट करने का है, फाइट करेंगे तो सफलता मिलेगी। ये दिन भी 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि 3 मार्च का जो दिन है आपके लिए कहता है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़कर सफलता अर्जित करिए। दिन बहुत बढ़िया और पॉजिटिव है। सही का साथ दीजिए, सही के साथ रहिए, गलत के साथ मत रहिए, यही आपको ये दिन समझा रहा है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, अगर आप उन्हें ठान कर रखें कि इस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, अर्जित करनी है, तो वो हो जाएगा। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और बताता है आप जिन कार्यों को मैनेज करेंगे उनसे आपके यश में वृद्धि होगी। 4 मार्च का दिन बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी, लेकिन आप अपने काम पर बने रहिए। प्रॉब्लम्स को अपनी काम करने, प्रॉब्लम भी अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। प्रॉब्लम्स, समस्या, ऑब्स्टेकल, रुकावट के बावजूद आप अपने कार्य में सफल हो जाएं, इसकी पूरी 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 संभावना बनी है। इस दिन आप अपने प्रियजनों को और उनका साथ न छोड़ें, यह सलाह दी जाती है। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 5 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कई सारे कार्यों को मैनेज कर ले जाएंगे। आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे और अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता जो भी समझते हैं उससे 10 गुना ज्यादा क्षमतावान रहेंगे। आपको बस स्वयं पर विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है और कार्य करना है। इस दिन आप लोगों को या स्वयं को भी मैनिपुलेट करके अपने काम निकाल सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है। 6 मार्च का दिन बताता है कि सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है और आप के विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा सकता है या आप किसी समस्या में उलझ सकते हैं। अपने आप को बस इस माइंडसेट में लाइए कि मुझे इस सारी समस्या से बचना है, पतली गली पकड़ना और निकल जाना है। नैरो माइंडेड होइए, निकल जाइए, आप निकल जाएंगे। इस दिन आप दूसरों की जितनी चिंता करेंगे या स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो फेलियर मिलेगा। आप पहले सिचुएशन को मैनेज कर लीजिए नैरो माइंडेड होकर के। एक बार सिचुएशन मैनेज हुई तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसको मैनिपुलेट करने में कामयाब रहेंगे। यह दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का दिन कहता है भाग्य का पहिया फिर आपके पक्ष में आएगा। एजुकेशनल मामलों में यह 100% से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपके अपने रिलेशनशिप में थोड़े परिवर्तन आए, आपका अपना व्यवहार, आपके पार्टनर के व्यवहार में छोटे मोटे परिवर्तन जो आपको पॉजिटिवली हेल्प करेंगे अपने रिलेशन को और अच्छी तरह से
मैनेज करने में। इसके अलावा इस दिन अगर आप किसी योजना पर काम करते हैं तो उस योजना पर कार्य करके सफलता प्राप्त करने की संभावना बनी है। यह दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा कंजूस रहेंगे, न सिर्फ धन के मामले में बल्कि किसी काम को करने के मामले में भी। आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा आज नहीं, आप बहुत आलसी हो जाएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट वाला मोड ऑन हो जाएगा। इससे आपको हटना है। अगर आपने अपने आलस पर विजय प्राप्त कर ली तो आप जिन कार्यों में लगेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। आलस्य पर विजय नहीं प्राप्त करी तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। जब आप लेजी रहेंगे तो यह दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा, लेजीनेस से बाहर आ जाएंगे तो 80% का सपोर्ट बन जाएगा। 9 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। न सिर्फ कृपा बल्कि उनके अनुकंपा और दृष्टि भी। चूंकि उनकी दृष्टि बनी है तो वे आपको देख रहे हैं। अब आप गलत कार्य ना करें, शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। इस दिन आपके 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। तीसरे लोगों के इंटरफेरेंस को ना स्वीकार करें। 1-to-1 रिलेशन चाहे आपके प्रेम संबंध हो, पारिवारिक हो या व्यापारिक हो, सब में यह दिन पॉजिटिव है। 60% से लेकर के 100% तक के पॉजिटिव सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इस दिन दिखाता है आपके लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 3 मार्च का जो दिन है ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, जहां आपको छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम्स या बाधाओं का सामना करना पड़े। गिव अप नहीं करिएगा, डट कर रहिए, लड़िए सिचुएशन से और आपकी जीत पक्की है। अगर आप गिव अप कर दिए तो गड़बड़। कुछ मामलों में अगर सिचुएशन आर्गुमेंट वाली होती है, किसी के साथ बहस वाली होती, पीछे हट जाइए, बहस मत करिए। बिना वजह का झगड़ा हो रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं, बेवजह, उससे भी बाहर निकलिए। ईगो पर मत लीजिए, आपकी इंसल्ट वगैरह की परवाह मत करिए। यह दिन 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 मार्च का दिन बताता है एक ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपके फेवर में मुड़ जाएंगे। उस जानकारी का आप इस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं या बाद में, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए दिन बढ़िया है। इस दिन कुछ खरीदारी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ महंगी चीजें खरीद लें इसकी संभावना है। और इस दिन अगर आप अपने पैसों को कहीं लगाते हैं या अपने धन को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यह दिन 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए 5 मार्च को कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, याद रखिएगा। न डर के मारे, न घबराहट के मारे, न सोच करके। बड़े डिसीजन को छोड़ दीजिए, मैं कल डिसीजन लूंगा, पेंडिंग, एक दिन का पेंडिंग करिए। इस दिन आपके कार्य में व्यवधान आ सकता है, बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, चलती हुई गाड़ी रुक सकती है, किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है या आपको लगेगा आज तो भगवान ही साथ नहीं दे रहे। ये टेम्पररी मोमेंट है, एक दिन की निगेटिविटी है, खत्म हो जाएगी। इस दिन रूटीन वर्क में बने रहिए, नए काम में मत जाइए। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 6 मार्च का दिन वापस चीजों को पॉजिटिव करता हुआ ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा और आप अपने मामले जो भी कुछ खराब हुए हैं उनको नए सिरे से बनाने की प्रेरणा के साथ में आगे आ जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक, उसमें काम करिए, या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो करिए। यात्रा के संयोग इस दिन बनेंगे और इस दिन अगर आप कोई धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं या इस दिन प्लान बनाते हैं तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 6 मार्च 100% सपोर्ट दे रहा है। 7 मार्च का दिन कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी मकर राशि, और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में आपको सफलता प्राप्त होगी, सही दिशा में होंगे। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आपकी प्लानिंग थोड़ी सी लंबी हो, लेंदी हो, समय ज्यादा ले, लेकिन वो पॉजिटिव है और एटलीस्ट आपको सफलता देगी। तो अपने प्लानिंग पर भरोसा करिए और आगे बढ़िए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट देता है। 8 मार्च का जो दिन है बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति मिलेगी, रुके हुए धन के आने की संभावना है, व्यापार में वृद्धि दिखती है, जॉब के मामले में एप्रिसिएशन या प्रमोशन की ओर आगे बढ़ जाएं इसकी संभावना है, परिजनों के स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी और परिजनों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण की पॉसिबिलिटी दिखाता है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 9 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इस दिन आप अपने मन में चलने वाली उथल पुथल को मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। कुछ नया सीखने की लालसा आ सकती है या किसी विषय पर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चेज करने की कोशिश आप कर सकते हैं। इस दिन आप
अगर ध्यान देंगे तो आप जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 3 मार्च का दिन सिचुएशन को बैलेंस आउट कर देगा। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से सारे कार्य आपके पॉजिटिवली होते चले जाएंगे। चीजें पॉजिटिव, अच्छी, आपके फेवर में। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 4 मार्च का दिन बताता है आपके द्वारा व्यापारिक, आर्थिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। आप इस दिन अपने शत्रु का, या जो आपके मित्र बन के बैठे हैं लेकिन शत्रु हैं, जिनके बारे में आपको शक है, उनका सही स्वरूप पहचान लेने में कामयाब रहेंगे। सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप इस दिन डिसीजन सही लेंगे और सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दिखाता है। 5 मार्च का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई कार्य अनायास हो जाएंगे। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा ईगो से दूर रखें, अहंकार में ना आए, जिससे लोग आपको और पसंद करेंगे और आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, आपका गुणगान करेंगे। और ये दिन आपको अपने यश को, अपने सम्मान को बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दिखाता है। 6 मार्च का दिन कहता है मन शांत रहेगा। आपके जीवन में चाहे जितनी आपाधापी, उथल पुथल हो, वो सब आउटर लेयर पे होगी। इनर लेयर में एक शांति अनुभव करेंगे। सबसे पहले इस शांति को एंजॉय करिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोइए। इस दिन आप किसी योजना पर विचार करना चाहते हैं, ये दिन सपोर्ट करेगा। किसी योजना को यूज करना चाहते हैं या भविष्य के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं, उसमें भी ये दिन सहयोग देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। कुंभ राशि, 8 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि आप थोड़ा रूड हो सकते हैं। आपका व्यवहार दूसरों को पसंद ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए इस चीज को 8 मार्च को कंट्रोल करना है। आप थोड़ा मुस्कुराहट वाले व्यक्ति बने, प्लेजेंट रहें और लोगों को अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। लोग मैनिपुलेट होंगे, आपका काम करेंगे और आपके कार्य में सफलता मिलेगी। अगर किसी वजह से आप अपने काम को खुद करना चाहते हैं कि भाई मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, तो आप अपने कार्य के प्रति अपने को संकल्पित करें, एक प्रण लें कि मुझे आज ये करना है, वो करिए और उसमें भी आपको 100% सफलता मिलेगी। ये दिन आपको कहता है कि अपने लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। अलावा इसके ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 100% सपोर्ट दे रहा है। अच्छा जी, 8 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और ये चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए शुरू में थोड़ी परेशानी वाली होगी, लेकिन उसके बाद इजी हो जाएगी। आप आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। इससे मिलने वाली सीख, शिक्षा, समझ आपके मन मस्तिष्क को और प्रभावित करेगी, जिसका आप भविष्य में इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 9 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन आर्थिक मामलों में किसी को सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपकी कैपेबिलिटी में आता है तो सपोर्ट कर दीजिए, नहीं आता तो मना करिए। दिखावा करने के लिए कोई काम नहीं करना है, दिखावा करने के लिए शॉपिंग भी नहीं करनी, याद रखिएगा। इस दिन आप अपने आप को जितना समझेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव होंगी। अगर वाहवाही में गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इस दिन आपको आर्थिक मामलों में प्रगति मिलेगी और आप अपनी किसी योजना में सफल हों, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 3 मार्च का दिन बढ़िया है, सेलिब्रेशन का दिन बना है। आप अपने परिजनों, मित्रों के साथ में अच्छा दिन बिताएंगे। एक सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, किसी उत्सव या समारोह में सम्मिलित हो इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन चीजें बहुत पॉजिटिव, 70% आपके सपोर्ट में, लेकिन कहते हैं कि इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिएगा बस। 4 मार्च का दिन कहता है कि मन आपका किसी बात को निगेटिव ऑब्जर्व करेगा तो एक बार निगेटिव ऑब्जर्व होने के बाद चीजों को निगेटिव ही समझता रहेगा।
ग्राउंड पे रियलिटी में चीजें पॉजिटिव रहेंगी, दिमाग आपका नेगेटिव कैलकुलेट करता रहेगा, उससे आपको बचना है। आपको ग्राउंड लेवल पर चेक करना है, उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। इस दिन आप जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में आपका खुद का परसेप्शन नेगेटिव है, इन्वॉल्व मत होइए और अपने काम से काम रहिए। अपनी योजना पर बने रहने में सफलता प्राप्त होने की संभावना बनी है। यह दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मार्च का दिन यह बताता है कि इस दिन आप किसी बात से नाराज हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आपका मन रुष्ट हो सकता है, आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आ सकता है। इस गुस्से को शांत करिए, बस ये देखिए कि आज मुझे क्या करना है, क्या सफलता अर्जित करनी है और उसे अर्जित करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। इस दिन आप कर्म करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यह दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मार्च का दिन बताता है कि किसी नई महत्वाकांक्षा के आने की पॉसिबिलिटी, किसी नई योजना के बनने की पॉसिबिलिटी, किसी नए काम में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने ऊपर जितना विश्वास करेंगे उतना इन चीजों में सफल होंगे। आप किसी पुराने सिचुएशन को रीओपन करके उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते थे तो उसमें भी आपको यह दिन सहयोग करेगा। आप अपने किसी भी कार्य को ऊपर उठाने में इस दिन का सहयोग ले सकते हैं। यह दिन 90% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मार्च का जो दिन है बताता है आर्थिक मामलों में एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां आपको समझना पड़ेगा कि भाई अब मुझे ये करना चाहिए या वो, जहां कंफ्यूजन हो। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही हो उससे पहले आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। या तो खुद समझिए या किसी की सलाह लीजिए, दोनों कंडीशन के बाद डिसीजन खुद लीजिए, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। आपके अपने मन में कोई भी बात अगर नेगेटिव है तो उससे रिलीज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दिखाता है। 8 मार्च का दिन कहता है कि आप अपने जिस कार्य में लगेंगे उसमें छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। अगर ये सिचुएशनल है तो गिव अप मत करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। और अगर किसी के द्वारा रुकावट डाली जा रही तो कदम को पीछे खींचिए, किसी दूसरे मार्ग को पकड़िए, निकल जाइए। अगर आर्गुमेंट की सिचुएशन बनाई जा रही तो फिर बहसबाजी में मत जाइए, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मार्च का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को मैनेज करने में इस दिन कामयाब रहेंगे, वो चाहे जो हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे व्यापार की हो, जॉब की हो, सोसाइटी की हो, कुछ भी हो। जहां आपको सहयोग चाहिए, लोगों द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। जहां मार्गदर्शन चाहिए, एडवाइस, वहां ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपको एडवाइस प्राप्त हो। इस दिन आपका माइंड बहुत क्रिएटिव रहेगा, इसलिए अपने ऊपर भी बिलीव करके चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप किसी भी डैमेज सिचुएशन को मैनेज करने में किए गए प्रयासों में इस दिन बहुत ज्यादा सफल हो, इसकी पॉसिबल चांसेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप में भी यह दिन आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट करता है। ओवरऑल ये दिन आपको 70% तक सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 मार्च तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।